हुआ भाजपा में, आपका विरोधी भी आपके बारे में बोलते हैं यार बंदा बहुत ईमानदार है। मेरा सौभाग्य है कि जो इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक विचारधारा पे है, राष्ट्रवाद। जो बैटिंग के लिए हैं भाजपा से, काफी लोग मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा में रहो, लेकिन पार्टी का काम करो, पार्टी का काम करो। दावेदारी तो पार्टी खुद ही दे देती है। कई लोग कहते हैं जी राणा की उम्र हो गई है, चलो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब चलता है। अब वो कह रहे हैं कि वो तो हमारे अजीज हैं, तो कभी मिलेंगे बैठेंगे तो बताएंगे। बीजेपी का संगठन एक इस तरह से है, पूरा संगठन, कि किसी न किसी की नज़र हर आदमी पर रहती है, कौन क्या कर रहा है। और जहाँ तक अपोजिशन का कहते हैं कि राणा हमारी हार का कारण बना, मैं हार का नहीं, मैं तो अपनी जीत का कारण बन रहा हूँ। हमेशा मेरी कोशिश हमेशा ही रही है, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे और समाज काम में हो, कि मेरे नाम के साथ कोई गलत चीज़ ना जुड़े। अभी राणा जी 4 साल होने को है सरकार को, लगभग हो ही गए 4 साल। आपको क्या बदलाव नजर आया? लास्ट में 2-4 महीने में कह देंगे आपको देंगे, फिर 1000-1500 रुपया दे के टरका देंगे और कहेंगे कि वोट दे दो। फिर हमारे लोग भोले हैं, इलाके बहुत भोले हैं। बीजेपी की सरकार डंके की जोर पे आएगी इस बार, 100% आएगी, क्योंकि बीजेपी सेंटर ने बहुत काम किया, बहुत योजनाएं हमारे जो इधर हैं सेंटर की हैं। मुझे चाहने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और आदाब। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। कई बार हम जब अकेले होते हैं तो दिल करता है कोई हमसे बात करे। कई बार जब हम अकेले होते हैं तो दिल करता है कि हम कहीं घूमने चले जाएं। पता है, मैं अक्सर क्या करता हूं कि जब मैं अकेला होता हूं अक्सर निकल जाता हूं सड़कों पर घूमते हुए, क्योंकि वहां मुझे कई लोग मिलते हैं। वो लोग चल रहे होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो हमें दोबारा फिर से उस सड़क पर उस दिन नहीं मिलते, और मैं उन लोगों के ऊपर कुछ कहानियां बनाना पसंद करता हूं, कुछ जीती जागती कहानियां। एक दिन मैं ऐसे ही सड़क पर टहल रहा था तो मुझे अचानक दसुआ की एक महान हस्ती से रूबरू होने का मौका मिला, और उनसे मैंने बात की। उनके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। वो महान हस्ती एक महान समाज सेवक हैं जो दसुआ विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों के दिलों के अजीज हैं। उस महान हस्ती का नाम श्री रघुनाथ सिंह राणा। उनसे मैंने बात की तो बात करने के बाद दिल को काफी सुकून मिला। रघुनाथ सिंह राणा जी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं वर्तमान में, और भाजपा के दसुआ विधानसभा क्षेत्र के हल्का इंचार्ज हैं। रघुनाथ राणा जी मीडियम इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन रहे और भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे पंजाब के। उन्होंने पार्टी के हित में, पार्टी के एक जो आचार संहिता थी, पार्टी का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर रघुनाथ राणा जी ने लोगों के हितों के लिए काम करने की कोशिश की। गाहे बगाहे जब देखो, कभी गौशाला की सेवा में, कभी गरीब जनता की सेवा में वो अक्सर लगे रहते हैं। युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने में दसुआ विधानसभा क्षेत्र में रघुनाथ राणा जी का कोई कंपटीटर नहीं है। उन्होंने गांव-गांव जाकर युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने गरीब लोगों की मदद की। श्री रघुनाथ राणा जी ने पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर गरीब लोगों की हमेशा सहायता की। अक्सर गौशाला के लिए, अक्सर गरीब लोगों के लिए, अक्सर युवाओं के लिए वो हमेशा खुल करके
मदद के लिए आगे आए। आज मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ दसुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के हल्का इंचार्ज श्री रघुनाथ सिंह राणा जी से। अनफिल्टर्ड बाई राजीव में राणा जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप राणा जी पॉडकास्ट के लिए कंफर्टेबल आप खुद को लग रहा है? कंफर्टेबल? बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत कंफर्टेबल। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। मुझे लगा कि आपसे मिलना चाहिए। मैं कई दिन से संपर्क में था, लेकिन आपका बिजी शेड्यूल है, उस वजह से टाइम आपको नहीं मिल पाया। तो आज आपका राणा जी अचानक कॉल आया, तो मैं मतलब टहल रहा था, शाम की सैर पर था, तो फिर मुझे लगा नहीं जाना चाहिए, आज का दिन अच्छा। मुझे सुबह से लग रहा होगा कि लग रहा था कि आपका कॉल आएगा, तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इधर हमारे और आपने मुझे जो दिया, मुझे सुनने का मौका दिया, पॉइंट रखने का मौका दिया, तो लेट अस सी। मतलब मैं कंफर्टेबल होकर बैठ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये स्टाइल पसंद है। बाकी भाजपा में राणा जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। भाजपा में हल्का इंचार्ज रहते हुए आपने जो अभी समिति के इलेक्शन हुए, आपने एक टीम लीडर की तरह काम किया और अपनी टीम से बहुत अच्छा प्रदर्शन करवाया। मतलब कि जितनी उम्मीद नहीं की जा रही थी विपक्ष के द्वारा, उस उम्मीद से भी ऊपर उठ करके आप पार्टी को लेकर के आए और अच्छी सीटें आप लाए। और कुछ सीटों पर अगर पार्टी पीछे भी रही तो वोट प्रतिशत का थोड़ा बहुत फर्क रहा। इसके लिए जो अभी कंडीशन, इससे जागरूक हो गया आपका कार्यकर्ता, मतलब एक बूस्ट मिला कार्यकर्ता को। तो इससे आपको, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो है ना, वो हमेशा चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो, हमेशा जो है एक्टिव रहता है। ये एक हमारी मानने वाली बात है, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी बीजेपी के ना थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर नहीं, मैं कहता 5 साल लगातार, हर साल के कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते हैं, कोई ना कोई मीटिंग्स बैठे, कोई प्रोग्राम पार्टी के जो आते हैं जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए प्रोग्राम चलते रहते हैं, और पार्टी संगठन के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहते हैं पूरा साल। तो हमारा कार्यकर्ता है बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि वो जाता है और डे टू डे अपडेट रहता है पार्टी के बारे में। तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कार्यकर्ता जो मंडल लेवल पे है, मंडल प्रधान हुए, उनकी टीम हुई, हमारे बाकी जितने भी पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो जिम्मेवारियाँ मिली हैं बखूबी निभाते हैं और जीत होती है। हमारा तो एज ए कोऑर्डिनेटर हम काम करते हैं, बाकी तो सारा कार्यकर्ता ही काम करता है। हमारे तो कोई ना कोई डायरेक्शन देनी होती है, जहाँ कोई उनको प्रॉब्लम आए वहाँ उनको आगे होकर उनका हाथ थामना है और उनको सहायता करना है। मतलब आपने राणा जी, देखो मैं इस रूम में ना कोई 4-5 साल पहले भी आया, इसी सोफे पर हम बैठे, बिल्कुल आपको याद है। तो मैं आपके दिल से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट नहीं, वैसे भी मेरे लिए आप पिता समान है। मतलब आपका जो कंट्रोल रहता है ना, आप बांध करके रखते हो, जो पूरी मतलब लीडर है, एक लीडर का काम होता है, एक लीडर की तरफ से नहीं। मतलब मुझे लगा कि कुछ तो है आप में ऐसा। देखो, ये सारा जो है लाइफ सिखा देती है, ज़िंदगी जो है सब कुछ सिखा देती है। आपको मालूम है, पूरे इलाके को मालूम है कि मैं जहाँ गांव में जमा पला हूँ, जहीं से आज से 60-70 साल, अभी मेरी 73 ईयर्स, 73 साल उम्र हो गई है अभी। तो 73 साल हमने 73 में से 50 साल 30 साल तो इधर ही गाँव में गुजारे हैं। बाकी 50 साल कभी चले गए बाहर, कभी आ गए चले गए, मैं गाँव में ही है, हमारी ज़िंदगी तो गाँव में है। तो इधर इतनी ज़्यादा पहले लाइफ होती है ना, उसने सारा सिखा दिया कि कैसे मैनेज करना है, कैसे रहना है। लेकिन सबसे बड़ी जो लाइफ में मैंने देखा है कि आप मेहनत करो और सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो, बस यही मेरा लक्ष्य है। और कई बार जो पार्टी में भी, आजकल राजनीति में भी दुनिया उसी को पसंद करती है जो ईमानदार है। हमने कुशाभाऊ ठाकरे को देखा भाजपा में, हमने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा भाजपा में,
और हमने बड़ी बड़ी तोपें देखी भाजपा में, लेकिन दसुआ भाजपा में आपका विरोधी भी आपके बारे में बोलते हैं यार बंदा बहुत ईमानदार है। यही तो लाइफ है। जिंदगी में अगर कोई कमाई करनी है ना, तो पैसा सारी दुनिया कमाती है, पदवियां भी अलग अलग लेती है, पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ी कमाई यही होती है कि आपको आपके चाहने वाले नहीं, आपके विरोधी भी अच्छा कहें। बस यही एक आपको ज़िंदगी में एक इमेज बिल्ड करनी है। अगर आप वो इमेज बिल्ड कर गए तो सब कुछ आसान है। मतलब मेरी कई लोगों से बात होती है, क्योंकि पॉडकास्ट हमने पीछे कांग्रेस के लीडर का भी किया, दूसरी पार्टियों का भी किया, अभी कई लोग लाइन में हैं जो एमएलए के लेवल पे अभी चला हुआ पॉडकास्ट, तो उनसे बात होती है, वो कहते हैं यार कुछ भी हो यार बंदा ईमानदार है। चलो, उनका बड़प्पन है और पूरे इलाके का बड़प्पन है जो मेरे प्रति इतनी श्रद्धा और इतना अच्छे विचार रखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और हमेशा ऐसे ही, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे ही चलता रहूँगा, ऐसे ही रहूँगा। और बाकी रही पॉलिटिक्स की बात, देखो पॉलिटिक्स जो है ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी जैसी पार्टी में रहकर राजनीति करना सबसे बड़ा, मैं कहना मेरा सौभाग्य है कि मैं बीजेपी में आया आज से 25 साल पहले। और पहले तो चलो किसी पार्टी में नहीं था, लेकिन बीजेपी में आया और मेरा सौभाग्य है कि जो इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक विचारधारा पे है, राष्ट्रवाद। देखो इसमें व्यक्ति निर्माण तो होता ही होता है, राष्ट्र निर्माण की भी बात होती है। बस यही हमारे लिए सब कुछ है। और आपने देखा होगा कि पिछले 25 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। पार्टी ने पिछली बार सोचा कि पहले हमारे शाही साहब से उन्होंने बहुत मेहनत की, वो आए, ठीक है, एमएलए रहे, हमारे इलाके की बहुत डेवलपमेंट कराई उन्होंने, बहुत काम कराया। उसके बाद बेचारे चले गए, मिसेज आए वो 2 बार। उसके बाद मुझे मौका मिला, पार्टी ने मेरा काम देखा, मेरा सब कुछ देखा होगा उसी में, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। तो रिजल्ट आपके सामने भी है। अभी 2027 के इलेक्शन नज़दीक है, अमित शाह जी शायद इसी महीने पंजाब आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो दसुआ विधानसभा क्षेत्र से जो बैटिंग के लिए हैं भाजपा से, काफी लोग मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आप 2022 में आपने भारतीय जनता पार्टी ने आपको ओपनर बैट्समैन बना करके भेजा था। अभी आपसे क्या उम्मीद करे जनता कि आप भी बैटिंग अभी ओपनर में आएंगे? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं पूरी बीजेपी पार्टी का, नेशनल और स्टेट का जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारा जो पार्लियामेंट बोर्ड है, कोर कमेटी है स्टेट की, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पिछले टाइम में 2022 में टिकट दी, मुझे उम्मीदवार बनाया और मुझे इलेक्शन लड़ाया दसुआ विधानसभा से। एक तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। उस समय आपको भी मालूम है कि किसान आंदोलन जोरों पर था और आप जानते हैं कि दसुआ में जो बेट एरिया है, दसुआ से नीचे, वो सारा किसान है। और उसके बावजूद मैंने इलेक्शन लड़ा ऐसे हालात में और 25,000 कुछ अराउंड 26,000 मैंने वोट लिए। मैंने काय को लिए, लोगों ने दिए, पार्टी को दिए, हमें दिए, वोट दिए मुझे, और 26,000 का। तो पंजाब में मेरा ख्याल कुछ ही हैं जो 20-25,000 तक पहुंचे हैं। तो ऐसे में अच्छा प्रदर्शन रहा। बाकी रही आगे वाली बैटिंग की, तो डेफिनेटली पार्टी ने मुझे दिया था पहले मौका और इस बार फिर देगी, तो हम जरूर बैटिंग करेंगे, जैसे भी है जरूर बैटिंग करेंगे। लेकिन राजीव जी ऐसा है, हमारी पार्टी में, बीजेपी में दावेदारियां बहुत कम होती हैं। दावेदारी देना मैं समझता हूँ एक पार्टी में काम करना सबसे बड़ी बात है, और दावेदारी पार्टी खुद ही देख लेती है। आपने कई बार देखा भी होगा कि मुझे तो तजर्बा है, आपको भी होगा, आप मुस्कुरा रहे हैं, कि दुनिया प्रेडिक्ट कुछ करती है, होता कुछ है। हाँ, ठीक है। अच्छा, जो
ज़्यादा मतलब मैं अब मुझे नहीं मालूम कि हाउ आई शुड एक्सप्लेन दैट कि ठीक है चर्चा में रहो लेकिन पार्टी का काम करो, पार्टी का काम करो। दावेदारी तो पार्टी खुद ही दे देती है, हमें लेनी नहीं पड़ती, खुद ही दे देती है। सो नेचुरली पिछली बार लड़ा है इलेक्शन, पार्टी ने मुझे दिया है मौका, सो इस बारी भी नेचुरली उम्र तो मेरी है। कई लोग कहते हैं जी राणा की उम्र हो गई है, चलो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब चलता है। जिसने विरोधी ने कुछ कहना है, कहना भी है, ठीक है ना। ये उसकी 75 साल हो गई है, ये हो गया वो हो गया, उसको ये चलो चलता है, कहना बनता है उनका कहना, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है शायद दूसरे का कोई विरोध करके उसको पोजीशन अच्छी मिल जाए, ऐसा नहीं है। हम मेरी अभी उम्र है, मैं क्लियर कर दूं जो लोगों को शायद बहम हो, मेरी 73 ईयर उम्र हुई है। इस बार आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा डेफिनेटली। तो 73 ईयर हुई, अभी 75 नहीं हुई है। सो पार्टी मुझे मौका देगी, हम जरूर लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, ठीक है। पार्टी ने पहले ही मौका दिया, आगे भी देगी तो जरूर, लेकिन ये सारा पार्टी पे, हम खुद नहीं इसको डिक्लेयर कर सकते, ना कोई कर सकता है, ना ही करना चाहिए। पार्टी जो करेगी हमें मंजूर है बस। आपने 2017 में भी इलेक्शन लड़ा? नहीं, 2017 में नहीं, मैंने नहीं लड़ा। उससे पहले? नहीं। आपकी सीनियर लीडरशिप से मेरा मिलना हुआ पॉडकास्ट के सिलसिले में अभी जस्ट एक हफ्ता पहले। तो आपकी बात चली, तो वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं। चलो बहुत अच्छी तो बात है। उन्होंने ये कहा यार हमने गलती कर दी, 2017 में अगर उनको टिकट देते थे तो वह सीट हमारी थी। चलो अब मेरी बात सुनो। अब वो कह रहे 2022 में हमने परख के देख लिया राणा जी, इतने जब दरी बिछाने को कार्यकर्ता नहीं थे, जब किसानों का विरोध था, उसके बावजूद आपने वहां पर अपना वो किया, अच्छा प्रदर्शन दिया। तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपका साथ दिया। अब वो कह रहे कि वो तो हमारे अजीज हैं, तो कभी मिलेंगे बैठेंगे तो बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो भी हमारे बारे में अभी सीनियर लीडरशिप है वो, मैं चंडीगढ़ था गया तब मिले। कोई नहीं, जो पार्टी सोचती है ठीक है, पार्टी हर आदमी का हो। देखो मैं एक बात जरूर कहूँगा बीजेपी के बारे में कि बीजेपी का संगठन एक इस तरह से है, पूरा संगठन, कि किसी न किसी की नज़र हर आदमी पर रहती है, कौन क्या कर रहा है। कोई सोचे कि जी मैं पता नहीं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा है, नहीं, पार्टी देख रही है। पार्टी की नज़रें हर कार्यकर्ता पर हैं, चाहे वो बूथ लेवल का है, चाहे वो स्टेट लेवल का है, चाहे कोई भी है, चाहे जिला लेवल का है। पार्टी हमेशा देखती है और उसी के मुताबिक वो डिसीजन लेती है, फैसले लेती है, ठीक है। हमारे टिकट जो है, सर्वे होता है, पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है, और कई तरह के, कोई एक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो पार्टी जो फैसला करेगी हमारे लिए सिर माथे पे, बहुत बढ़िया। एमएलए बनने के बाद 2027 में कंडी के युवाओं के लिए रोजगार के साधन आप क्या उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ बहुत है और आप इंडस्ट्री एरिया से जुड़े हुए हैं। मेरा क्वेश्चन ऐसा है राजीव जी कि जब मैं आया था पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तो यही था कि हम इलाके का कोई सुधार कर सकें, ठीक है। तो सभी लोग, कोई भी नेता आते हैं, किसी पार्टी के आते हैं, कहते हैं रोजगार है इधर, नहीं है, ये है, वो है, फैक्ट्री लाएंगे, ये लाएंगे, वो, और उससे एम्प्लॉयमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई आपसे कोई वादा करे इधर आके जी फैक्ट्री लगा लेंगे बहुत बड़ी। देखो रोजगार फैक्ट्री का दो तरीके से मिल सकता है। एक तो या तो गवर्नमेंट लेवल की कोई बड़ी फैक्ट्री है, जैसे कोई बड़ी मिल आ गई, टेक्सटाइल मिल आ गई, इधर लग गई, या कोई रेलवे की बड़ी फैक्ट्री लग गई जहाँ रेलवे का सामान बने, जो 5-5, 10-10 हज़ार कार्यकर्ता, मतलब उसको वर्कर को, लोगों को काम दे, फिर तो इंडस्ट्री का है वो तो सेंटर से आनी है। तो अगर हमारी सरकार आती है, जहाँ पंजाब में आती है, तो उधर सेंटर में भी होगी, तो सेंटर से मिल के, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेशन सेंटर से है ना, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इधर कोई इंडस्ट्री आए। हमारा काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे कोई प्रपोजल रखना, प्रोजेक्ट रखना,
हमें तो अभी तक मौका ही नहीं मिला रखने का, तो रखें तो मुझे नहीं मौका मिला अभी कोई ऐसा पॉइंट रखने का। तो अगर मुझे चांस मिलता है तो हमारी गवर्नमेंट आती है तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे। 2022 में जैसे अभी आपने जिक्र किया और बात भी सच है, किसानों का भारी विरोध होने के बावजूद आपने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। अब विरोधी भी परेशान रहे। आपका विपक्ष कहता है कि राणा जी कारण रहे हमारे हारने के। मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी पार्टी जो हारे हैं। उसके बावजूद आपने लगभग 25,000 के आंकड़े को पार किया, वोट प्रतिशत भी बढ़ा। अब राणा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि 25,000 आंकड़े को पार करने के बावजूद आप दसुआ शहर और बेट एरिया में उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मेरा क्वेश्चन ये है राणा जी कि 2027 में आपके पास दसुआ और बेट एरिया के लिए क्या रणनीति है? तो ऐसा है जैसे 2022 में आपने कहा है 25,000 का आंकड़ा पार किया, तो उसमें सबसे बड़ा एक कारण तो ये था कि किसान आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था। दूसरा जैसे वोटें कम पड़ी। दूसरा कारण ये था कि हमारी जो टिकट थी कंफर्म हुई है वो बिल्कुल इलेक्शन के नज़दीक जाके हुई है, जिससे मुझे पूरा कैंपेन करने का समय नहीं मिला। पूरे इलाके को मैं एक 15 दिन में पूरा नहीं कवर नहीं कर सका। बेट एरिया का हम कैंपेन ही नहीं कर सके और कुछ इलाके ऐसे रहे जहां हम मीटिंगें रखी लेकिन पहुंच नहीं सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है। नहीं तो अगर टाइम पे 2-3 महीने पहले हो जाती टिकट तो हमने निकाल देनी थी, डेफिनेटली जीत हासिल करनी थी। और जहां तक अपोजिशन का कहते हैं कि राणा हमारी हार का कारण बना, मैं हार का नहीं, मैं तो अपनी जीत का कारण बन रहा हूं। बीजेपी के जीत के लिए लड़ रहे हैं ना कि किसी को। तो वो उन्होंने तो कहना है, क्योंकि उन्होंने इसलिए कहना है कि उनके मुकाबला वो समझते हैं मेरे से है और किसी से नहीं है। वो क्योंकि उनको ये लगता है, उनको और ठीक है, ओके, लोग हमारा इज्जत करते हैं, हमारी करते हैं, हमारे चाहते हैं हमें। तो उनका ये था कि राणा को टिकट ना मिलती तो वो पार्टी जीत जाती। मतलब जैसे राणा जी आप पहाड़ चढ़े ना, पूरा सुपड़ा साफ हो गया। हाँ, बहुत मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरे इलाके का बहुत, कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया और आगे भी देते रहेंगे, ये मैं उनसे कामना करता हूँ। आपने समाज सेवा करते हुए कभी जात बिरादरी नहीं देखी, मतलब ही नहीं होता। आपने हर जगह जो अभी इधर कंडी एरिया में छिंज वगैरह होती है, हर जगह आप मौजूद होते हो। आपने गौशाला में कई बारी अपनी तरफ से सेवा की, आपने गरीब कन्याओं का विवाह करने में मदद की, आपने तब जाति नहीं देखी। मतलब आप सबको साथ लेकर के चलते हैं। सबको साथ लेकर चलते हैं और चलते रहेंगे, हमेशा चल देंगे, हमेशा। और मैं इतनी कह सकता हूँ कि मेरे से कभी किसी को शिकायत नहीं आएगी। 24 अवेलेबल, मेरा फ़ोन 24 आवर, मैंने कभी बंद नहीं किया। रात को 1 बजे भी कोई करे तो यस जी है। सो अच्छा है। नहीं, वो तो रूलिंग पार्टी वाले भी कहते हैं यार जो मर्जी हो, राणा जी जैसा बंदा ही नहीं है ईमानदार, वो कहते हैं। उनकी ग्रेटनेस है, ठीक है, कि मुझे भी कोई समझता है। बाकी हमेशा मेरी कोशिश हमेशा यही रही है, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे और समाज काम में हो, कि मेरे नाम के साथ कोई गलत चीज़ ना जुड़े। बस यही मेरा एक रहता है कि कोई मुझे, मेरे से कोई मतलब ऐसा काम ना हो, ऐसा ना हो जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईमानदार रहें, बाकी जो किस्मत में होगा वो मिलेगा। अभी राणा जी 4 साल होने को है सरकार को, लगभग हो ही गए 4 साल। आपको क्या बदलाव नजर आया? देखो, जो लोगों ने, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक धोखा मिला लोगों को।
4 साल पंजाब की सरकार जो जो कह के आई थी सत्ता में, एक भी काम नहीं हुआ। महिलाओं को पैसे कहा था 1000 के 2000 देंगे हर महीने का, पिछले 4 साल से कुछ नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि लास्ट में 2-4 महीने में कह देंगे आपको देंगे, फिर 1000-1500 रुपया दे के टरका देंगे और कहेंगे कि जी वोट दे दो। फिर हमारे लोग भोले हैं, इलाके बहुत भोले हैं। अभी मैं एक और क्लियर कर दूं सॉरी, कि हमारा सेंटर का आयुष्मान कार्ड चला हुआ है 5 लाख, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, 5 लाख उस पर आप उनको मिल सकता है, 5 लाख तक कोई भी ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई भी हो, 5 लाख तक खर्चा एक साल में, दूसरे साल फिर 5 लाख। अच्छा, इन्होंने अनाउंस किया जी 10 लाख का हमारा होगा, आप सरकार ने, लेकिन उसको किसी ने बीच जाके नहीं देखा उसके भीतर है क्या। 10 लाख तो कह दिया, लेकिन कंपनसेशन तो 1 लाख का भी नहीं मिलेगा, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अलग अलग उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हार्ट हुआ तो सिर्फ 20,000 देंगे मान लो, इससे ऊपर नहीं देंगे, बाकी खुद खर्चो। एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्रैक्चर आ गया तो 5,000 देंगे, या कोई और बड़ी बीमारी हुई, किडनी की हुई, ये हुई, 25,000 देंगे। ऐसा करके कुछ भी नहीं है, ये तो लोगों को बाद में पता चलाएगा। और मैं लोगों से बेनती करता हूं कि ऐसी बातों में ना आए, कभी भी इनकी बातों में ना आए, और सरासर झूठ। बाकी हमारा है, देखो बीजेपी की सरकार डंके की जोर पे आएगी इस बार, 100% आएगी, क्योंकि बीजेपी सेंटर ने बहुत काम किया, बहुत योजनाएं हमारे जो इधर हैं सेंटर की हैं। अभी इतने ग्राउंड बन रहे हैं, प्ले ग्राउंड बन रहे हैं इलाके में, वो सारा पैसा सेंटर से आया है, उन्हीं की योजना का आ रहा है। बाकी जितनी भी योजनाएं कितनी है, मैं तो कहते कहते भूल जाता हूँ कि इतनी योजनाएं हैं कि हर आदमी, हर वर्ग के लिए है योजना। तो पंजाब में लोगों ने देख लिया हर पार्टी को इस बार। मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि बीजेपी की सरकार आएगी। हमारे जो लीडर हैं, हमारे नेशनल, राष्ट्रीय और स्टेट के, प्रदेश के जो लीडर हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं बहुत करीब से देख रहे हैं पंजाब को, और डेफिनेटली हमारी सरकार आएगी। अनफिल्टर्ड बाई राजीव में आप जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और हमारी ऑडियंस को, दसुआ की जो जनता है, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप कैमरे में देखकर आप दे सकते हैं। इलाके दे नागरिकों ਨੂੰ मैं ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि एक बारी धोखा खा लिया तुसी आप पार्टी लिया के, दोबारा ना खाइयो। साडे इलाके का बहुत बुरा हाल होया पिछले 4 साल पंजाब की इदां दी हालत हो गई है कि 10 साल पीछे चला गया। कोई भी सुरक्षित नहीं है इस टाइम पे, रोज़ देख रहे हो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हादसा होया है, मारपिट हुई है, कतल होया, गोलियां चलियां। सो बहुत बुरा हाल हैगा, जिथे तक सड़कां बहुत बुरा हाल है। सो आने वाले टाइम 2027 इस सरकार नूं चलदा करो और बीजेपी नूं लैके आओ, और ताकि साडा जिहड़ा पंजाब दा सुधार और पंजाब दी जिहड़ी तरक्की है वो लगातार शिखर ते पहुँच सके। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है मेरे ख्याल जिहड़ा इस सब कुछ पंजाब वास्ते कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और राजीव जी तुसी बहुत बढ़िया, तुहाडा मैं कहना बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुहाडा धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही बढ़िया तुहाडा, क्योंकि तुहानूं मैं जानदा पिछले 8-10 साल तो, ते कोई नहीं, कैरी ऑन। मैं आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू इन योर लाइफ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। तो ये थे श्री रघुनाथ राणा जी,
औपचारिकताओं और फॉर्मेलिटियों से काफ़ी दूर, परिवारवाद से काफ़ी दूर, जो दसुआ की जनता को एक नई दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। कोशिश 2022 में भी थी, लेकिन वो कोशिश ही रही। इस बार फिर से सक्रिय हैं, घर घर में लोगों से मिल रहे हैं, जा कर के गांव-गांव में लोगों से मिल रहे हैं और दसुए विधानसभा में हर फंक्शन को वो अटेंड कर रहे हैं। हर स्थिति पर उनकी पैनी नज़र है। अभी के लिए इतना ही। बहुत जल्द पंजाब की एक सीनियर लीडरशिप को आपके साथ रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।